स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। राजस्थान की गर्माती हुई सियासत का पारा तब और बढ़ गया जब कांग्रेस के ही एक विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने अपने ही खान मंत्री के खिलाफ धावा बोल दिया। जी हां, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हुए खान मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी कर दी। इस पूरे प्रकरण में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने बड़ी ही शालीनता से इसका प्रत्युत्तर दिया। क्या रहा यह पूरा मामला, आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। के मामले को लेकर जहां पूर्व मंत्री भरत सिंह ने जिस तलखी में आरोप लगाए और जितने निम्न शब्दों का प्रयोग खान मंत्री प्रमोद जैन भाया के लिए किया, उतनी ही शालीनता से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भरत सिंह के आरोपों का प्रतिकार भी किया। भाया ने तथ्यात्मक आंकड़े रखते हुए ये साफ कर दिया कि किस तरह से उनके विभाग की कार्यशैली की सराहना करते हुए भारत सरकार ने उन्हें पुरस्कृत भी किया और उसी की प्रशंसा के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक केंद्र स्तर पर इस सराहना का आनंद ले रहे हैं। उन्होंने शालीनता के साथ ये बात भी रखी कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत सिंह शायद भाजपा के कथित दुष्प्रचार का शिकार हो गए हैं। उन्होंने बहुत ही सभ्य और शिष्ट शब्दों के साथ दोहराया कि वे भरत सिंह जी के प्रारोप प्रत्यारोपों को लेकर अब बुरा नहीं मानते, क्योंकि वे उनके वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपने पक्ष में आंकड़े भी जारी किए और कहा कि उनके विभाग की कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली दोनों को ही सराहा गया है। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से अवैध खनन को लेकर भरतपुर से आवाज उठी और उसके बाद संत के आत्मदाह हुए, उसने सवालिया निशान जरूर खड़े किए। लेकिन इस पूरे मामले में सीधे केवल मंत्री को आरोपों के घेरे में खड़े कर देना नाकाफी है। नीति निर्धारण के तौर पर सरकार के स्तर पर नीतियों को बदलना है, नीतियों में परिवर्तन करना है और उसके साथ ही प्रभावी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर भी विधायक हो या फिर थाना तहसील या स्थानीय प्रशासन, उसकी भी कमान कसी जाना जरूरी है। क्योंकि पूरे उत्तर भारत में ही खनन माफिया जिस तरह से बेखौफ और निडर होकर एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उससे न केवल राजस्थान बल्कि हरियाणा से लेकर काफ़ी सारे उत्तरी राज्य प्रभावित हैं। हरियाणा में जिस तरह से डीएसपी की हत्या हो या मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुई घटना या राजस्थान में संत को आत्मदाह तक पहुंचने की बात, ये पूरे उत्तर भारत के इन 4-5 राज्यों की बड़ी समस्या है और उसके लिए संगठित और उच्च प्रयासों की ज़रूरत महसूस की जा रही है। लेकिन इन सब से हटकर कोटा हड़ौती की राजनीति में भाया को कई ओर से दबाव डालकर सैंडविच बनाने की रणनीति चल रही है और भाया बहुत ही शालीनता और विनम्र होकर अपने ऊपर लगे आरोपों और चक्रों का जवाब दे रहे हैं। इस बारे में जब खान मंत्री प्रमोद जैन भाया से प्रेस ने पूछा तो प्रेस से बात करते हुए उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए देखें। वरिष्ठ नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता हैं और कांग्रेस के सम्मानीय विधायक हैं। हम उनका, मैं तो पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूं और आगे भी सम्मान करूंगा। रही बात पत्र लिखने की, तो ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। माइनिंग विभाग में जो काम किया हमने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब के निर्देशों पर, उनकी भावनाओं के अनुरूप, चाहे अवैध खनन को लें तो अवैध खनन में भी पिछली जो भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकाल देखे हैं 3.5 साल का और इस कांग्रेस सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल से तुलना करें तो हमने ज़्यादा अवैध खनन के प्रकरण दर्ज किए हैं, ज़्यादा वसूली की है, साथ ही ज़्यादा संसाधन जब्त किए हैं। जहाँ तक उनका आरोप और प्रत्यारोप का है तो प्रजातंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाना सबका अधिकार है और वो उनका व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है। मैं उनका उसमें मेरे तरफ से कोई कमेंट्स करना नहीं चाहता।